लेखांकन की विशेषताएं क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। अब विशेषताएं की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा पुस्त पालन पर आधारित। यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो पुस्त पालन के समाप्ति के बाद जो है लेखांकन का कार्य चालू किया जाता है। पुस्त पालन की क्रिया अर्थात रोजनामचा और खातों की सूचनाओं के आधार पर जो है लेखांकन का कार्य किया जाता है। दूसरा हो जाएगा अंकों की पुनः सजावट। अब देखो अंकों की पुनः सजावट में क्या होता है कि जो भी खातों के शेष होते हैं उसी के आधार पर जो है तलपट बनाया जाता है। और तलपट के आधार पर ठीक है, और तलपट के आधार पर क्या बनाते हैं, व्यापारिक खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं फिर वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। तीसरा हो जाएगा कला और विज्ञान। देखो लेखांकन क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो इसके सिद्धांत हैं और नियम है वो निश्चित होते हैं। इसका प्रयोग करके उस संस्था की आर्थिक स्थिति को निकाला जाता है और इस कारण जो है लेखांकन क्या है, कला और विज्ञान दोनों हैं। चौथा हो जाएगा निश्चित समय। इसमें क्या होता है, लेखांकन में जो भी परिणाम होते हैं उसको एक निश्चित समय के बाद निकाला जाता है और यह समय एक कैलेंडर वर्ष। अब देखो कैलेंडर वर्ष क्या होता है, कैलेंडर वर्ष मीन्स होता है कि जो समय 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है उसे कैलेंडर वर्ष कहते हैं, या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अर्थात 31 मार्च तक होता है। ठीक है। पाँचवा हो जाएगा मौद्रिक लेन देन। देखो इसमें जो है मौद्रिक लेन देनों को शामिल किया जाता है, अमौद्रिक लेन देनों को शामिल बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब अमौद्रिक लेन देन क्या क्या होते हैं अब इसके बारे में जानेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे प्रबंधकों व कर्मचारियों की ईमानदारी, योग्यता तथा कार्यकुशलता की गणना नहीं की जाती है तो क्या कहलाएंगे, अमौद्रिक लेन देन कहलाएंगे। केवल इसमें मौद्रिक लेन देनों की गणना की जाती है और अमौद्रिक लेन देनों की गणना नहीं की जाती है। ठीक है। अब 6 नंबर हो जाएगा व्याख्या। अब व्याख्या में क्या होता है, देखो लेखांकन के द्वारा आर्थिक परिणाम अर्थात लाभ हानि की गणना कर उसकी व्याख्या की जाती है, जिससे जो है उस संस्था की वित्तीय स्थिति का पता चलता है। देखो 7 नंबर हो जाएगा प्रयोग। अब इसमें क्या होता है कि जो लेखांकन शब्द है वो क्या है, एक व्यावसायिक भाषा है। इसका प्रयोग जो है वित्तीय एवं अन्य व्यावसायिक सूचनाएं व्यक्तियों हो गए, सरकार हो गई, वित्तीय संस्थाएं एवं समाज के अन्य वर्गों को प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रकृति, नेचर क्या होता है। अब देखो नेचर में पहला हो जाएगा लेखांकन एक पेशा है। लेखांकन क्या है, लेखांकन एक पेशा है। तो आधुनिक समय में या आज के समय में लेखांकन क्या है, एक पेशा का रूप धारण कर चुका है। और लेखांकन का विशिष्ट ज्ञान जिसे इसके बारे में नॉलेज है उसे क्या कहते हैं, लेखापाल कहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा लेखांकन एक बौद्धिक विषय। लेखांकन का विशिष्ट ज्ञान का जो स्वरूप है वो क्या है, बौद्धिक है। इसे जो है सैद्धांतिक अध्ययन तथा व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा ठीक है सीख कर उसमें विशिष्टता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। तीसरा हो जाएगा लेखांकन एक सामाजिक शक्ति। लेखांकन से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, लेखांकन से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, उसका स्वामी जो है उसका प्रयोग, ठीक है, लेनदार हो गए, देनदार हो गए, विनियोक्ता हो गए, जनता तथा सरकार क्या करती है, अपने हित में करती है। चौथा नंबर हो जाएगा लेखांकन एक नीति निर्धारण शक्ति है। ठीक है। लेखांकन के आधार पर क्या होता है, जो भी मूल्य होते हैं उसका निर्धारण किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने के बाद इस वस्तु को ठीक है मार्केट में कितने रुपए में बेचेंगे, इसका मूल्य निर्धारण किसमें होता है, लेखांकन में होता है। इसके मूल्य में ठीक है, इसके मूल्य पर नियंत्रण करता है। ठीक है, कि इसका मूल्य बाजार में अधिक तो नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, एवरेज इसका मूल्य डिसाइड होना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए, इसलिए उसका मूल्य का नियंत्रण करता है। इसके आधार पर मूल्य नीति हो गया, व्यापार नीति हो गया, क्रय विक्रय नीति, इन सभी का निर्माण लेखांकन के आधार पर किया जाता है। और सरकार क्या करती है, और सरकार इसी के आधार पर आयात निर्यात नीति, औद्योगिक नीति, उत्पादन नीति, इन सभी का निर्माण करती है।